जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इंसान की हिपोक्रेसी तब बाहर निकलकर सामने आ जाती है जब वो किसी एक मुद्दे को लेकर काफ़ी बार उसकी आलोचना कर चुका होता है, लेकिन जैसे ही उसका कोई अपना व्यक्ति उस पूरे चक्रव्यूह में फंसता हुआ दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि नहीं, अब मुझे इस चीज़ की बुराई नहीं करनी चाहिए। अशोक पंडित एक फिल्म मेकर हैं, बॉलीवुड से आते हैं। इनका मैं काफ़ी बड़ा प्रशंसक हूँ। जिस तरीके से ये बेबाक तरीके से अपनी बातें रखते हैं, जिस तरीके से एंटी नेशनल लोगों को ये अपनी बातें सुनाते हैं, वो काफ़ी हद तक मुझे सही लगती हैं। और ऐसा लगता है कि इस प्रकार के लोगों का होना ज़रूरी है, जिससे कि लोग थोड़ा लिमिट में रहें, और अगर लिमिट में नहीं भी रहते तो उनको ये पता हो कि भाई इस प्रकार के लोगों से और इस तरह के लोगों से जवाब आ सकता है। लेकिन अभी हम लोग सर्कस की बात कर रहे हैं। सर्कस की बात हर जगह चल रही है कि भाई ये मूवी फ्लॉप हो रही है या ये मूवी अच्छा काम नहीं कर रही है, पीपल को एंटरटेन नहीं कर रही है, कलेक्शन अच्छा नहीं निकाला है। बहुत तरह तरह की नेगेटिव बातें इस मूवी को लेकर चल रही हैं। कल अशोक पंडित जी ने अपने ट्विटर के अकाउंट के ऊपर एक पुराना वीडियो रोहित शेट्टी अजय देवगन का शेयर किया था, जिसमें कि वो अनुपमा चोपड़ा जो कि एक मूवी क्रिटिक हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए दिखाई दे रहे थे। उसमें रोहित शेट्टी ने बहुत अच्छे और सधे हुए तरीके से मास सिनेमा को लेकर बात कही थी और बताया था कि एक नारियल पानी बेचने वाला यदि उनकी मूवी को पसंद करता है तो ये क्लासिक फिल्म नहीं कहलाती, ऐसा आप लोगों के हिसाब से। मतलब अनुपमा चोपड़ा की हिपोक्रेसी को उन्हीं के सामने बैठकर इस तरीके से एक्सपोज करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती। लेकिन उन्होंने एक और ट्वीट किया। दरअसल इस समय ट्विटर के ऊपर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि सर्कस मूवी का रिव्यू दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये मूवी क्यों उनको पसंद नहीं आई है। सभी के अपने अपने कारण है। तो ऐसे में अशोक पंडित ने एक ऐसे ही ट्विटर यूज़र को, जो कि बॉलीवुड हंगामा के एक्स एम्प्लॉय भी रह चुके हैं, ऐसा सुनने में आया जैसा कि उनके ट्वीट को पढ़ के लगा, उनको जिस तरीके से उन्होंने लताड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा अतिशयोक्ति दिखाई पड़ रहा है। ज़रा जान लेते हैं उन्होंने ट्वीट क्या किया, उसके बाद बात करेंगे कि क्या उनके ट्वीट में ऐसा कुछ गलत दिख रहा है। तो ये वो ट्वीट है अशोक पंडित का जो कि उन्होंने ट्वीट किया है। सबसे पहले हम देखेंगे, फरदीन श्रायर ने लिखा है कि द रिव्यूज़ ऑफ सर्कस आर आउट एंड द अनोनिमस व्यू इज़ दैट इट्स अ टेरेबल फिल्म एंड नॉट एंटरटेनिंग एट ऑल। मतलब कि सर्कस का रिव्यू निकल कर सामने आ चुका है और जो एक मोटी मोटी बात समझ में आ रही है वो ये है कि ये मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और लोगों को एंटरटेन नहीं कर पा रही है। द सिंपल रोहित शेट्टी टर्न्ड सेल्फ ऑब्सेसिव एंड एरोगेंट, द राइटिंग वॉज ऑन द वॉल, दिस हैजंट कम एज अ सरप्राइज। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि रोहित शेट्टी का सेल्फ ऑब्सेसिवनेस और एरोगेंस जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है इस मूवी में, और इस मूवी का इस तरीके से बाहर आना या इस तरह के रिव्यूज़ का सामना आना बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। आगे उन्होंने लिखा है कि ऑडियंस को बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल यही बात है, और मूवी देखकर यही समझ में आया कि रोहित शेट्टी के नाम से मूवीज़ चलने लगी थी और शायद वही चीज़ उनको ओवरशैडो कर गई, और इस मूवी में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं था इसको देखकर आपको बाहर निकल कर ऐसा लगे कि नहीं यार, ये मूवी हमने वाकई में कुछ देखी है। अब इसके ऊपर अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए लिखा, When a communal and bigot like you comment about a self-made rockstar entertainer like Rohit Shetty, one comes to a conclusion that you are frustrated and lost of your mind. मतलब इन्होंने तो सीधे सीधे क्या ही बोल दिया कि जब तुम्हारी तरह का एक कम्युनल और बिगॉट इस तरह के कमेंट करता है एक सेल्फ मेड रॉकस्टार रोहित शेट्टी के बारे में, तो अपने आप में ही समझ में आ जाता है कि तुम अपने आप में कितना फ्रस्ट्रेटेड हो और तुमने अपना दिमाग जो है वो कहीं खो दिया है। स्पेशली आफ्टर बीइंग सैक्ड फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा, साफ जब बॉलीवुड हंगामा ने तुमको सैक कर दिया हो फॉर जो तुम्हारे एंटी नेशनल और कम्युनल कमेंट्स कर रहे हैं। अब पहली बात तो इसका मेरे को ये नहीं पता कि इसने एंटी नेशनल जैसी क्या हरकत करी थी इस शख्स ने, तो उसके बारे में मैं बोलूँगा नहीं। कम्युनल ज़रूर हो सकता है कुछ ना कुछ बोला हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक मूवी के रिव्यू को लेकर अशोक पंडित का इस तरीके से बाहर आकर इस तरीके से बोलना कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता कि इतना भी फ्रस्ट्रेट होने की आखिर क्या ज़रूरत थी कि आप किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी बातें लिख रहे हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इस बारे में ऐसा बोल रहा हूँ। अगर हम लोग इसी ट्वीट के ऊपर रिएक्शन इस तरफ चलकर देखने की कोशिश करें कि लोग क्या इसको लेकर लिख रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको भी समझ में आएगा कि अधिकतर लोगों का यही कहना है इसके ऊपर कि यार इतनी कुछ तो ऐसी बात कही नहीं थी इस शख्स ने कि आपने उसको इस तरीके से इतना बुरी तरीके से लताड़ दिया। ये वो ट्वीट है जिसकी कि हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें कि ये देखिए, सर जी प्लीज़ मूवी देख के कमेंट करें, रोहित शेट्टी की मूवी है डजंट मीन कि अच्छी होगी। यही बिल्कुल है, रोहित शेट्टी की मूवी होने का मतलब ये नहीं कि वो पक्का अच्छी ही होगी। कई सारी मूवीज़ रोहित शेट्टी की भी आजकल बोगस निकल जा सकती हैं, अभी तक निकली तो नहीं है। इफ़ ही इज़ एंटी नेशनल, अगर ये एंटी नेशनल तो गवर्नमेंट ने अभी तक इसको जेल में क्यों नहीं डाला। जस्ट स्टॉप यूजिंग वर्ड्स लाइक एंटी नेशनल कैजुअली। इफ समवन क्रिटिसाइजेज द गवर्नमेंट और डजंट होल्ड अ व्यू लाइक यू डजंट मीन ही इज़ एंटी नेशनल। मतलब किसी के व्यूज़ अगर आपके जैसे नहीं है, गवर्नमेंट से मेल नहीं खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बंदा एंटी नेशनल हो गया है। इन्होंने लिखा है, यस दैट वॉज द वे टू क्रिटिसाइज अ मूवी बट द वे यू हैव पॉइंटेड आउट हिम हियर इज ऑल्सो नॉट द राइट वे। मतलब कि मूवी को क्रिटिसाइज करने का शायद ही सही तरीका नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आपने इसको पॉइंट आउट किया है वो भी सरासर गलत है। This same person didn't had a word against things happening in Mumbai back in 2020. Open your eyes, sir. Communal and international activities, have I missed something?
फिल्म इज टोटली बकवास, रोहित शेट्टी मेड दिस क्विकी फॉर स्टाफ एम्प्लॉयमेंट ओनली। सॉरी सर, बॉलीवुड कोई अच्छा मैसेज नहीं देता है, खासकर ऐसे लोगों की मूवीज। अंकल जी रहने ही दो। मतलब ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक सीधे तौर पर यही बोल रही है कि यार मतलब बिल्कुल भी लॉजिकल फील नहीं हो रहा किसी को भी कि आपने ये जो कमेंट किया है इसके रिव्यू को लेकर वो कहाँ से कहाँ चले। या रोहित शेट्टी आपको हो सकता है अच्छे दोस्त हों, इसलिए आपको बुरा लग रहा हो कि उसके रिव्यूज़ इस तरीके के निकल कर आ रहे हैं, लेकिन वाकई मूवी पसंद किसी को नहीं आ रही है। इस मूवी में सब कुछ है यार, रणवीर सिंह की एनर्जी आप कह लीजिए, रोहित शेट्टी का मिडास टच कह लीजिए, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मूवी नहीं चल रही तो सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग है, और वो है कंटेंट के कारण। अगर कंटेंट अच्छा होता तो ये मूवी भी चल जाती। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।